होते हैं और उनको लगता है कि उनको हमला कराने में आसिफ जरदारी साहब का हाथ है। बड़े अफसोस की बात है, मैं मजम्मत करती हूं इस चीज की स्पीकर साहब। ऐसे खौफनाक स्टेटमेंट्स देकर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों की जिंदगियों को मुश्किल में डालने का किसने इख्तियार दिया है इनको? ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं कि जो इमरान खान कह दे। कभी उनको लगता है कि उनकी हुकूमत हटाने में अमेरिका का किरदार है, कभी वो साइफर का झूठ बोलते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ, फिर उन्होंने कहा जी जो रिटायर्ड जनरल साहब हैं बाजवा साहब, उन्होंने कहा जी उन्होंने हुकूमत इनकी हटाई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जनाब मोहसिन नकवी ने हुकूमत गिराई, उसके बाद इन्होंने कहा जी आसिफ जरदारी साहब ने हुकूमत गिराई। ये एक पागल जो कैफियत है, इससे सबको बाहर निकालने के लिए हमें सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। स्पीकर साहब, मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा इन्होंने। 3.5 साल पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा कि ये चोर है, वो डाकू है, वो लुटेरे हैं, उन्होंने मुल्क को मकरूज कर दिया, ये IMF आते हैं, ये कर्जे लेते हैं, और वो तमाम चीजें जिसका इल्जाम ये हम पे लगाया करते थे, उससे बढ़ चढ़ के नुकसान इन्होंने खुद इस कौम को, इस मुल्क को दिया। तो इन तमाम चीजों की अकाउंटेबिलिटी तो बनती है स्पीकर साहब। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूं कि पेशावर में जो वाकया हुआ उसमें हम सबको एक होना चाहिए। नफरतों के बीज बोने की जरूरत नहीं है। ये गालम गलोच की सियासत जो है इसका खात्मा होना चाहिए। साहब, मैं इस पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहती हूँ, अपने अवाम को कहना चाहती हूँ कि खुदारा पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाएं। ये इमरान खान का पाकिस्तान नहीं है, कायदे आजम का पाकिस्तान है और कायदे आजम का ही पाकिस्तान रहना चाहिए। कायदे आजम ने अखलाकियात का दर्ज दिया। गालम गलोच की और पोलराइजेशन की और नफरत की और हेट की पॉलिटिक्स की पाकिस्तान में गुंजाइश हरगिज नहीं है। इसी नफरत की जो पॉलिटिक्स है इसका फायदा दुश्मन उठाते हैं। इस नफरत की पॉलिटिक्स का फायदा हमारे दुश्मन मुल्क उठाते हैं। मैं तो देखती नहीं कभी दुश्मन मुल्कों के चैनल्स को, लेकिन सुनने में आता है कि 8 बजे वहां पे तराने बजते हैं, इमरान खान की तारीफें हो रही होती हैं। तो ये कौन सा तरीकाकार है स्पीकर साहब? मैं समझती हूं कि ये वक्त है कि हम सबको संजीदगी से काम लेना चाहिए। हमारे तमाम मेंबरान किरदार अदा करना चाहिए। पार्लियामेंट एक मुअज़्ज़ज़ फोरम है और इस फोरम की तरफ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की निगाहें होती हैं। इस पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना होगा। इस पार्लियामेंट को बताना होगा कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होती है। इस पार्लियामेंट को साबित करना होगा कि जमहूरियत ही है। इस पार्लियामेंट को यह साबित करना होगा कि जमहूरी अक़दार पे अमल दरामद करना हम हर एक पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी है। इतना अहम वाकया हो गया, लेकिन स्पीकर साहब मुझे दुख है कि हमारी बेशतर सीटें खाली हैं। ये नहीं होना चाहिए। मेंबरों को यहाँ पे आना चाहिए और आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। लोगों को ये एहसास हो कि कोई तो है जो उनकी फिक्र कर रहा है। लोगों को ये एहसास हो कि इस मुश्किल सूरत हाल में हम जानते हैं स्पीकर साहब कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, हम जानते हैं मुश्किल हालात है, हम चैलेंजेस का सामना है, लेकिन मुझे यकीन है इस बात के ऊपर कि स्पीकर साहब अगर हम सब एक होकर सोचें और हम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को उन्हीं के अफकार के मुताबिक चलाने के लिए अगर एक होकर सोचें, तो मुझे यकीन है कि जो सोच अल्लामा इकबाल की थी उसके ऊपर पूरा उतरेगी ये कौम। सिर्फ हमें एक होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हम तकरीर करें तो सोशल मीडिया पे बैठकर गालियां खाएं। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो जाती है, कोई किसी की बात टॉलरेट नहीं कर यहाँ एक इनटॉलरेंस की फिजा है, ये खत्म होना पड़ेगी। लेट अस थिंक फॉर पाकिस्तान फर्स्ट। सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है, फिर हमारी शिनाख्त किसी पॉलिटिकल पार्टी से हम मंसूब करते हैं और वो करते रहेंगे, हर एक का डेमोक्रेटिक राइट है स्पीकर साहब, लेकिन पाकिस्तानी होकर सोचना पड़ेगा स्पीकर साहब। हम सबको पाकिस्तानी होकर सोचना भी पड़ेगा, अपना
भी अदा करना पड़ेगा और हम अपने मुल्क को बचाने के लिए अपने जिस्म का आखिरी कतरा भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। शुक्रिया नाज़ बलोच।